जब भी मशीन धागा तोड़ती है तो हमें कहा जाता है कि इसको साफ़ कर लें। धागा टाइट है तो लूज़ कर लें। अगर ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सही है तो इसकी फिरकी निकालो और धागे को चेक करो कि ये कहीं टाइट तो नहीं। ये सब चीज़ें हम कर लेते थे, लेकिन असल जो इसका मर्ज़ था वो किसी को भी समझ नहीं आता था। असल मर्ज़ ये होता है, अगर इस सुराख में कोई मसला हो तो भी हमारा धागा बार बार टूटता है। आज मैंने अपनी मशीन की सफाई की, क्योंकि ये मशीन काफ़ी दिन से मुझे तंग कर रही थी। सफाई करने के लिए सबसे पहले हमने इसकी सुई उतार देनी है, फिर ये चीज़ भी उतार देनी है। अब ये देखें, इसकी जो नीचे हिस्सा था उधर बहुत ज़्यादा वूल फंसी हुई थी, क्योंकि आजकल हम कुछ ड्रेसेस ऐसे सी रहे हैं जिसमें से ये बहुत ज़्यादा निकलती है। मैंने 2 दिन हो गए इसकी सफाई की थी, लेकिन असल मसला ख़त्म करने के लिए आज मैंने इसको दोबारा से सेट किया। इसके सारी ये प्लेट हम बहुत कम खोलते हैं, बस हम वही 2-3 चीज़ें होती हैं जो कर लेते हैं, लेकिन आज मैंने इसकी प्लेट खोली। इसके अंदर से वो सारा बुर निकाला ब्रश की मदद से और इसको अच्छे से साफ़ किया। ये जो इसकी दंदराल होती है इसको भी अच्छे से साफ़ करें। हमारे इलाके में इसको दंदराल कहते हैं, आपके इलाके में क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम हल्का सा ऑयल लगाते हैं और इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। ये ऑयल अब अच्छे से इसके अंदर चला जाएगा। यही चीज़ होती है जो हमारे कपड़े को बैक साइड की तरफ करती है। अब ये देखें, अच्छे से साफ़ हो गया है। अब मेरी जो पुरानी वाली प्लेट थी इसके सुराख में बहुत ज़्यादा कट लग गए थे। कट इस वजह से लगे कि एक शादी के ड्रेसेस सिए, उसमें नग बहुत ज़्यादा था। अब ये देखें, ये चीज़ें जो मैं पहले साफ़ कर चुकी हूँ आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इधर से कोई चीज़ भी नहीं निकली, ये बिल्कुल साफ़ थी। मसला इस चीज़ में था। ये मैंने न्यू मंगवाई है और ये मेरी पुरानी प्लेट है। इसमें जगह जगह सुराख हो गए थे, क्योंकि मैंने बरी के कपड़े सिए थे और उसके नगों में फंसने की वजह से शायद ये मसला हुआ। पहले वो आम चीज़ें चेक कर लें कि धागा सही आ रहा है और इसमें कोई बुर तो नहीं फंसी। अगर फिर भी आपका मसला हल ना हो तो आप इस प्लेट को चेक करें। अब मैंने ये न्यू प्लेट ली है और इस जगह पे लगाई है, क्योंकि मैं 2 दिन से इसको सेट करने में लगी हुई थी, लेकिन इसके धागे तोड़ने का मसला हल नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने कहा अब खोला तो है, क्यों ना इसकी मुकम्मल सफाई कर लें और फिर इसको अच्छे से सेट कर लें। अब मैंने इस पर नई प्लेट लगा दी है। ये पेच हम अच्छे से टाइट कर लेंगे, क्योंकि अगर ये प्लेट ज़रा भी हिली तो सुई टूटने का ख़तरा होता है। ये देखें, ये पुरानी प्लेट के पेच हैं, इसमें भी कट लग चुके थे, क्योंकि जब मैं वो नग तोड़ती थी तो बाज़ दफ़ा इसके ऊपर आके वो तोड़ना पड़ जाता था। इसमें जब कपड़ा फंसता है, ख़ास तौर पे अगर हम कोई फैंसी सूट सिएं, तो उसकी तारें निकलने लग जाती थी। अब मैंने ये प्लेट ही चेंज कर ली है। अब हम इसकी फिरकी भी निकालेंगे और शिटल भी, ताकि इसको एक दफ़ा से बिल्कुल अच्छे से सेट कर दें। ये थोड़े से टाइट करके बंद किए होते हैं, इसलिए आपको थोड़ा टाइम लगता है इसको खोलने के लिए। एंड में पेच मैं हाथ से निकाल रही हूँ, क्योंकि अगर पेचकस से ही फुल निकालें तो अक्सर ये गिर जाते हैं और बाद में हमें ढूंढने पड़ते हैं। ये देखिए, ये चीज़ हमने इसकी निकाल ली है। इसको भी एक दफ़ा मैंने साफ़ कर लिया। हालांकि ये सब चीज़ें पहले ही साफ़ है, सिर्फ सारा मसला उस प्लेट का था जिसकी वजह से धागा बार बार टूट रहा था। कल संडे था तो संडे को मैंने फिर वो प्लेट नहीं मंगवाई, ताकि मैं अपनी मशीन को दोबारा से सेट करूं। जो सिलाई करने वाली होती हैं उनके लिए यही मसला होता है, अगर धागा टूटने लग जाए तो 1 घंटे का काम 4 घंटों में होता है। ये देखें, ये भी चीज़ बिल्कुल साफ़ है। ये सिर्फ अब मैं आपको दिखाने के लिए दोबारा साफ़ कर रही हूँ कि असल मसला क्या था। अब हम इसको हल्का सा ऑयल लगा लेंगे, साफ़ भी हो जाएगा और थोड़ा ऑयली भी हो जाएगा। ऑयली होगा तो इसके अंदर शटल अच्छे से घूमता है।
ये देखिए ये सेट हो गया। अब हम इसकी दोनों चीज़ें सेट करके इसका पेच लगा देंगे। जब मैंने कपड़ों की स्टिचिंग शुरू की, सबसे मुश्किल काम मुझे ये लगता था। मुझसे ये कभी भी सेट नहीं होता था। मैं हमेशा इसको सेट किसी से करवाती थी, लेकिन अब करते करते ये भी आ गया है। अब हम इसको खुद ही सेट कर लेते हैं। अब दोनों पे एक लाइन होती है, बस मैंने वो एक अंदाज़ा रखा है। जब उस पर इसको रखती हूँ तो ये खुद ब खुद सेट हो जाती है। हल्की सी मशीन चला के देख लें कि कोई किसी किस्म का इसमें मसला तो नहीं। अब ये देखें, अब हम इसके पेच टाइट कर देंगे। हो सकता है ये निशान आपको नज़र आ रहा हो। बस जब ये दोनों निशान बराबर आ जाते हैं तो ये शटल बहुत अच्छे से सेट हो गया। बिगनर्स को ये छोटी छोटी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जब हम काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे होते हैं फिर तो हम बहुत आसानी से ये सेट कर लेते हैं। हाँ, स्टार्ट में मैंने ये निशानी ज़रूर रखी थी। अब हमने सुई डालनी है। सुई की जो चिपटी साइड होती है वो अंदर की तरफ होगी और जो थोड़ी गुलाई में होती है वो बाहर की तरफ। पहले हम मोटर से मशीन नहीं चलाएंगे, हम एक दफ़ा चला के देख लेंगे। अच्छा, एक और तरीका आपको बताती हूँ। अगर आपकी नज़र भी मेरी तरह कमज़ोर है तो इसको इस तरह सुई लगा लें इसमें। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम इसको सेट करते हैं तो जो इसका सुराख होता है वो थोड़ा बहुत साइड पे हो चुका होता है, जिसकी वजह से सिलाई सही नहीं आती। हम ये चीज़ चेक कर लेते हैं कि हमने सुई की साइड सही लगाई है, लेकिन वो बहुत कम हिल जाती है, जिसकी वजह से ये सेट नहीं आ रही होती। अब हम इसका धागा डाल के आपको चला के भी दिखाएंगे। का धागा डाल, अगर आपकी नज़र कमज़ोर है तो आप इसको ज़रूर लें। इससे धागा डालना इंतहाई आसान हो जाता है, नहीं तो हमें बहुत देर लग जाती है धागा डालने में। अब मशीन का फुट सेट करेंगे। ज़ाहिर है इसका पैर लगेगा तो ही ये चलेगी। इस पेज को भी अच्छे से टाइट कर लें, क्योंकि अगर ये पेज लूज़ हुआ तब भी मशीन धागा भी तोड़ेगी और सुई भी तोड़ देगी। ये देखें, ये दो तीन चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से मशीन मसला करती है और हम इसको मार्केट भेज देते हैं।